एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो आ रही है हमारी वो आ रही है 24 किलोमीटर पर लीटर। शाबाश, क्या रेल ही है बाइक, इतनी रेल दी है बाइक कि एकदम एवरेज फ्यूल इकोनॉमी की धज्जियां उड़ गई हैं। Hey guys, good morning. So today is Friday and अभी बज रहे हैं सुबह के आई थिंक 5:45। So बस अभी मैं अपनी कॉफ़ी पी रहा हूँ and we are all set to leave for our first day destination, that is ऋषिकेश। ऋषिकेश में आज मेरे दोस्त की शादी है, so we'll stay in ऋषिकेश today. The target is ऋषिकेश, so आराम से निकलने का प्लान है। अराउंड 6-6:30 I'll leave। अभी बस कॉफ़ी पी के नहा धोकर I'll leave। बस इस बार आई एम कैरिंग लाइट होपफुली। जो मैंने बस एक बैग रखा है, नीचे मैं दिखाऊंगा मैंने कैसे सेटअप किया हुआ है। अभी सारा सामान, एक बैग जो कि मेरा ट्रेल एक्सपेडिशन बैग है, प्लस एक टैंक बैग, दैट्स इट। एक मैंने बैकपैक भी रखा है जस्ट इन केस अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो। छोटा सा एक क्वेचुआ का जो सबसे छोटा बैग आता है, आई थिंक इट इज़ 20 लीटर, नॉट 20 लीटर, आई थिंक 5 लीटर्स। सो वो वाला मैंने रखा हुआ है। और वही अपने सारे राइडिंग गियर्स एंड एवरीथिंग। तो अब चलते हैं, मैं जाता हूँ, नहाता हूँ एंड देन विल सी यू डाउन स्टेयर्स। विल लोड द बाइक एंड देन उसके बाद विल स्टार्ट आवर जर्नी। ऑलराइट, सो सी यू इन सम टाइम। चीयर्स। ऑलराइट गाइज, सो वी आर नाउ लॉक्ड एंड लोडेड। बाइक रेडी है। सो टैंक बैग एंड ट्रेल बैग, बस 2 बैग लेके जा रहा हूँ, तो 4 दिन के लिए आई थिंक 2 बैग विल बी इनफ। तो बस अब स्टार्ट करते हैं एंड अभी यहाँ से फ्यूल अप भी कराएंगे बिकॉज पूरा हमको फ्यूल इकोनॉमी भी चेक करनी है। अभी तक फ्यूल इकोनॉमी तो बहुत ही ऊपर नीचे दिखाता है, तो दिस विल बी द रियल टेस्ट कि हाँ टूरिंग में और सारी चीज़ों में कितना क्या फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है। तो ठीक है, लेट्स हिट द रोड एंड आई विल सी यू इन पेट्रोल पम्प। वहाँ पर फुल टैंक कराएंगे एंड देन विल हेड स्ट्रेट टुवर्ड्स, विल हिट द हाईवे। ऑलराइट गाइज, देन सी यू। गुड मॉर्निंग गाइस। सो निकल चुकी है हमारी सवारी एंड अभी सबसे पहले विल फ्यूल अप। मैंने दोनों मैप्स लगा रखे हैं, एक तो डायरेक्टली एसडी ऐप से कनेक्ट कर रखा है एंड द अदर वन इज गूगल मैप्स, जस्ट टू बी वेरी श्योर कि हाँ सही जा रहे हैं। वी नीड टू कवर 259 किलोमीटर्स ऋषिकेश। तो ऑल राइट, पहले हम फ्यूल अप कराएंगे। So let's do the fuel up। फुल करना है भैया? नॉर्मल? हाँ नॉर्मल, हाँ नॉर्मल हाँ। हम कैनाल रोड पे आ चुके हैं एंड ये मुजफ्फरनगर तक जाती है एंड वी नीड टू स्टे फॉर 81 किलोमीटर्स। राइट, अपडेट ये है कि बीच में गोप्रो बंद हो गया था। मुझे लगता है गोप्रो 7 में ये इशू है ही कि इसको ठंड लग जाती है तो ये चलना बंद हो जाता है। सो फार सारी चीज़ें सही चल रही हैं, वापस से गोप्रो रीस्टार्ट करना पड़ा। अभी हम कैनाल रोड पे आ चुके हैं एंड बीच में मैं क्रूज कर रहा था 110 115 एंड इट फेल्ट लाइक कि ठीक है, मतलब यू कैन क्रूज टिल 110 120 easily। दिस कैन डू स्पीड्स ऑफ दोज नंबर्स। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा कुछ मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, क्योंकि जो एलिवेटेड रोड है उस पर मैं चला रहा था 110 120। क्लिप भी रिकॉर्ड करने का सोचा था मैंने, एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड भी किया था, बट वही है गोप्रो के अपने नखड़े हो जाते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट इट फील्स लाइक कि we can definitely tours on this machine. This is the initial review
एक चीज़ जो मुझे अभी फील हो रही है, तो सीट इज़ अ लिटिल हार्ड। अभी मैंने 70 किलोमीटर ही किए हैं और अभी धीरे धीरे दर्द होना शुरू हो गया है। तो आई बिलीव सीट पे कुछ काम किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सो फार आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थोड़ा ट्रैफिक भी था, आई होप यहाँ से ट्रैफिक कम हो जाएगा। अभी तक तो ट्रैफिक रहता है ड्यू टू दैट कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है रोड पे, तो उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक रहता है। अब बस इस रोड पे हमको चलना है अभी। देखते हैं कितने किलोमीटर से, ये तो 80 किलोमीटर दिखा रहा है। तो होपफुली एंड देन अराउंड 12 बजे के आसपास विल रीच ऋषिकेश। बीच में एक चाय ब्रेक लेंगे, तब मिलते हैं। ओके। देखो हु वी गॉट, मोजो भाई को देख लो भाई, बड़े भाई को। सो गाइज, राइड अपडेट ये है कि वी हैव कवर्ड 180 किलोमीटर सो फार। पहला ब्रेक लिया है अभी एंड रुड़की में सोनू भाई हैं, सोनू भाई से मिलेंगे एंड देन विल हेड टुवर्ड्स ऋषिकेश। सो वहाँ पर चाय वाय पियेंगे। अभी मैंने छोटा सा वाटर ब्रेक लिया था। सो आफ्टर ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स अभी पहला ब्रेक लिया है। आई स्टार्टेड एट अराउंड 7 आई थिंक 6:45, नो नॉट 6:45, ऑब्वियसली 7:45। तो 2.5 घंटे में आई हैव कवर्ड 180 किलोमीटर्स विच इज़ वेरी गुड आई बिलीव। सो राइड कंफर्ट है डेफिनेटली। 6th गियर में आप आराम से 100-110 क्रूज कर सकते हो। आई डिड दैट। रोड अच्छी थी, अभी तो पता ही नहीं चल रहे थे बम्प्स। एंड डेफिनेटली जो सॉफ्टवेयर सस्पेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज अगर आप इस रोड से आए होगे तो आपको पता है कि ये कैसी रोड हो, राइट। तो आई कैन डेफिनेटली राइड बेटर, राइड फास्टर। और उसकी वजह से अभी 3 घंटे में आई हैव कवर्ड 180 किलोमीटर्स। बस थोड़ा और जाना है। अब रुड़की यहाँ से 20 मिनट ही है, तो लेट्स स्टार्ट। विल हेड टुवर्ड्स रुड़की नाउ। तो ऋषिकेश दिखा रहा है। सो जब हम घर से निकले थे तब इट वॉज शोइंग अस 12:15 आई गेस, एंड नाउ यू कैन सी कि वी हैव ऑलरेडी we have already breached that mark. I mean, we are 15 minutes early, so all good so far. Wallet check, mobile check, everything is good. One thing to note is that average fuel economy has dropped to 25, 50 से सीधे 25. distance to empty is 232. ठीक है, not bad considering कि 180 किलोमीटर्स में चला चुका हूँ। तो और जो शो कर रहा था 430 शो कर रहा था, तो 410 ही चलेगी अब एज पर करेंट सिनेरियो। एंड ओडो इज़ 180। आज की ट्रिप मतलब 180 हो चुकी है। तो चलते हैं अब। सो फार इट हैज़ बीन गुड। आई मीन सही है। एक चीज़ मैंने नोट करी कि टैंक बैग थोड़ा बड़ा है, सो आई माइट ऑप्ट फॉर सिमिलर। आई मीन ऐसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन अभी नहीं है, बट मे बी अब देखता हूँ, क्योंकि जगह नहीं है भैया। तो व्हाट वाज आई सेइंग कि हाँ, टैंक बैग थोड़ा सा बड़ा है, बट इट इज़ नॉट लाइक कि मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ, बट स्टिल आई विल गो फॉर अ लिटिल स्मॉल टैंक बैग। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। अंकुर से लिया था मैंने, बिकॉज मुझे मैग्नेटिक ट्राई करना था। दिस इज़ ऑल मैग्नेटिक, नो स्ट्रैप्स। मेरे पास डोमिनार के हिसाब से स्ट्रैप्स वाला था। तो अब आई विल टेक अ टैंक बैग विच विल बी मैग्नेटिक। मैग्नेटिक बहुत ज़रूरी है। एंड येस, आई थिंक यहाँ से चलते हैं धीरे धीरे एंड होपफुली विल रीच रुड़की इन लाइक 20 मिनट्स। वहाँ पर ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। ओहो, गन्ने जा रहे हैं भाई। एंड देन वी विल हेड टूवर्ड्स ऋषिकेश। ऋषिकेश में दोस्त की, मेरे कलीग हैं धीरू भाई, सीनियर हैं बेसिकली, तो उनकी आज हल्दी है। मुझे अभी पता चला कि हल्दी है, मैं तो कपड़े भी नहीं लाया हल्दी वाले, बट ठीक है, लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। तो टारगेट यही है कि इफ़ आई रीच ऋषिकेश बाय 1 or 2, देन आई विल हैव रेस्ट ऑफ द डे। सो थोड़ी फोटोज, थोड़े इधर उधर टाइम पास कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। तो चलते हैं अब, डायरेक्टली आपको रुड़की में मिलते हैं। एंड यू कैन सी आई कैन ईजिली 100 5th गियर पे 90-91। अभी तक वाइब्स नहीं आती हैं। आई मीन, और यू नो, 1 सेकेंड,
Yeah, and one thing for sure is कि clutch is light as well as gearbox is super slick, super smooth. तो अगर आप gear shifts लगा रहे हो तो that are very good. ऐसा फील नहीं होता कि ऐसे वो जो एक मेटल वाली आवाज़ आती है टक टक, वो नहीं आती है. And yeah, I mean I'm enjoying the ride so far. The riding position is good as you can see. पहला स्टॉप मैंने 180 किलोमीटर्स पे लिया. That is very मैं जनरली 100-110 वाला आदमी था अभी तक कि डोमिनार पे चल रहा हूँ तो 100 किलोमीटर पे तो मुझे ब्रेक लेना ही है. बट आज आई टुक द ब्रेक एट 180 किलोमीटर. सो आई थिंक दैट इज इटसेल्फ एन अचीवमेंट एंड दिस बाइक इज डूइंग इट. मतलब जिस लिए ली थी वो चीज़ मुझे दिख रही है कि हाँ डेफिनेटली दिस इज लिविंग अप टू द मार्क. और अभी इजी क्रूजिंग है यार. मतलब आई एम सिटिंग रिलैक्स्ड. बस मेरा थोड़ा सा बैक पैक है जो कि पीछे वाले मेरे बैग से कभी कभी इधर उधर टकराता रहता है. बट आई थिंक अगर आई विल हैव मोर अप्रोप्रिएट सेटअप आराम से क्रूज कर सकते हो. एक चीज़ जो मुझे लग रहा है, आई थिंक आई कैन ऐड हैंडल बार रेजर्स थोड़ा और रिलैक्स पोजीशन के लिए. अदर देन दैट आई थिंक इट इज़ वेरी गुड. मुझे तो मज़ा आ रहा है सो फार. नो कंप्लेंट्स, ज़ीरो कंप्लेंट्स सो फार. एंड वाइब्रेशन तो यार मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बाइक में होती है. किस बाइक में वाइब्रेशंस नहीं होती है, राइट? तो ठीक है मतलब. लेकिन 6000 आरपीएम में पता है आप 6000 आरपीएम में फोर्थ गियर, ठीक है, फोर्थ गियर 90, आप फिफ्थ गियर अगर लगाते हो 6000 आरपीएम पे तो यू कैन ईजिली टच 100. ठीक है, 6000 पे देखो आप 100 पे चल रहे हो. बट द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू हैव दैट वन एक्स्ट्रा गियर, जैसे ही आप लगाते हो इट फील्स सो काम. और 6000 आरपीएम पे ऑब्वियसली देयर आर वाइब्स, बट ऐसी वाइब्स नहीं है कि आपको एकदम हिला देंगी. दीज वाइब्स आर मैनेजेबल एंड दिस विल हेल्प यू टू क्रूज ऑल डे एट दीज स्पीड्स. 100-110 आप आराम से चलाओ, आप चलाते रहोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है. सो या आई मीन अब चलते हैं, रुक के उधर ही मिलते हैं. वरना मैं तो बोलता ही रहूँगा, मेरा काम ही है बोलना, मैं बोलता ही रहूँगा. ऑलराइट गाइस, सो हम निकल चुके हैं रुड़की से. ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया था. सो चाय समोसे खाए सोनू भाई की शॉप पे. तो अगर आप रुड़की में अगर आपको कुछ भी राइडिंग है, कुछ भी लेना है, कुछ भी मॉडिफिकेशंस करनी है तो सोनू भाई के पास आओ. ये हमारे सोनू भाई एंड ही विल हेल्प यू आउट. मैं उनकी शॉप की लोकेशन डाल दूंगा अगर आपको कभी कुछ लेना है तो. बस अब आई थिंक यहाँ से हमको 1 घंटा लगना चाहिए ऋषिकेश. सो फार द एक्सपीरियंस हैज़ बिन गुड. काफ़ी सही चल रही है बाइक. और 200 किलोमीटर हम चला चुके हैं. डिस्टेंस टू एम्प्टी इज शोइंग समवेयर अराउंड 180. तो पता नहीं अगर 400 भी दे पाएगी कि नहीं, देखते हैं. एग्जैक्ट फिगर्स तो पता चलेंगे. और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो आ रही है हमारी वो आ रही है 24 किलोमीटर पर लीटर. शाबाश, क्या रेली है बाइक. इतनी रेल दी है बाइक कि एकदम एवरेज फ्यूल इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ गई हैं. वैसे तो अभी हाफ टैंक है बट अब पता नहीं कितना एवरेज देती है, देखते हैं. हे गाइस, गुड आफ्टरनून. सो हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश. होटल में चेक इन कर लिया है. एंड थोड़ा सा मैं खोल देता हूँ सो दैट लाइट आ जाए बाहर. ओके, सो ये माहौल है. सो प्लान ये है कि यहाँ पर मेरे कलीग की शादी है इस ऋषिकेश में. इट इज़ अ डेस्टिनेशन वेडिंग. सो मैं लेट हो गया थोड़ा हेल्दी वाले इवेंट के लिए, बट ठीक है, चलता है. मैंने सोचा कि होटल में मैंने अभी सेटल डाउन कर लिया है. दिस इज़ माई रूम. और यहाँ पर मैंने सोचा कि ठीक है पहले फर्स्ट डे एक रिव्यू दे देता हूँ. सो एज यू कैन सी फ्रॉम माई फेस एंड बॉडी लैंग्वेज दैट आई एम नॉट एट ऑल टायर्ड. आई थिंक आई डिड अ प्रेटी गुड जॉब एट मैनेजिंग सम डिसेंट स्पीड्स. और यहाँ पर मैं टाइम से ही पहुँच गया. आई थिंक बीच में 1 घंटे का ब्रेक लिया था मैंने रुड़की में सोनू भाई के साथ. देन यहाँ पर आई बिलीव मुझे आधा घंटा और लगा. तो 12:30 इज़ अ डिसेंट टाइम.
12:30-1 बजे मैं इधर पहुंच गया. सो आई स्टार्टेड एट अराउंड आई थिंक 8 बजे वहाँ से, पौने 8 या 7:45 को निकला था उधर से. सो पहला ब्रेक 200 किलोमीटर पे लिया, एंड देन दूसरा ब्रेक ऑलमोस्ट फिर तो रुड़की आ गया था, एंड देन फिर डायरेक्ट ऋषिकेश. तो 2-4 चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल द बाइक कैन डेफिनेटली डू स्पीड्स. आप आराम से इसको 6 गियर में 110-120 की स्पीड पे क्रूज कर सकते हो. देयर आर वाइब्स डेफिनेटली, आई वोंट डिनाई देयर आर वाइब्स, बट ऐसी वाइब्स नहीं है कि आप परेशान हो जाओगे. ऐसी वाइब्स तो बिल्कुल भी नहीं है. एंड यू नो एक फील आती है कि आई वॉज राइडिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर. आई एम राइडिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर. मैं 5th गियर पे चल रहा हूँ. आई पुश अ लिटिल बिट मोर, 6000 RPM के ऊपर जा रहा हूँ. थोड़ी सी वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, फुट पैक्स पे आ रही हैं. तो 100, 105, 110, एंड द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू हैव गॉट वन मोर एक्स्ट्रा गियर, यू नो, वन मोर एक्स्ट्रा गियर, और उसके बाद जैसे ही आप 6th गियर लगा दे तो थिंग्स ईज आउट अ बिट. 5000 RPM के पास वापस 4000 RPM के पास वापस नीडल चले जाती है, एंड देन यू कैन पुश अ लिटिल बिट मोर, राइट. सो आई थिंक द क्रूजिंग स्पीड इज समवेयर अराउंड 110. स्वीट स्पॉट आई थिंक आई वुड से विदाउट एनी वाइब्स 4000 RPM पे यू कैन डू 90, 95, 100 easily on 6th gear. And the sweet spot, and अगर आपको रश भी करना है then this machine is definitely capable of rushing, ठीक है. 120, 125, I did 130 today, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, but I did 130. सीधा स्ट्रेट हाईवे था. 130 मैंने किया विथ लगेज. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. विथ लगेज इट फील्स स्टेबल. एंड तो ये था स्पीड्स के बारे में कि इट डेफिनेटली कैन डू स्पीड्स. देयर आर वाइव्स बट दैट आर मैनेजेबल. Then the second thing is that I am not tired. The seating position and this is very good, and मुझे ऐसा लगता है कि I am much more relaxed. और अगर मैं इसमें हैंडल बार रेजर्स, मुझे लगा कि हैंडल बार रेजर हम लगा देते हैं तो मेरी रीच थोड़ी और अच्छी हो जाएगी. तो उससे क्या होगा कि आई विल बी मच मोर कंफर्टेबल. सो होपफुली इन फ्यूचर आई विल go for handlebar razors. Apart from that, I think there was there is some issue in my helmet जो मैं अभी notice कर रहा हूँ कि whenever I am going above 100-110 किलोमीटर पर आवर तो there is a lot of buffeting. I don't know किसकी वजह से हो रहा है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ. कल ही मैंने अपना वाइज़र निकाल के, उधर हेलमेट रखा हुआ है, कल ही मैंने अपना वाइज़र निकाल के साफ़ किया था. तो पता नहीं, बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ आ रही है हेलमेट में. आई थिंक द हेलमेट इज़ गेटिंग ओल्डर और वॉट, आई डोंट नो, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ विंड नॉइज़. तो उसने मुझे थोड़ा परेशान किया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक द गियर बॉक्स, क्लच, एवरीथिंग, थोड़ी सी सेटिंग करवाई थी मैंने, तो क्लच एंड गियर एंड एवरीथिंग इज़ परफॉर्मिंग परफेक्टली वेल. तो येस, आई थिंक दिस इज़ डे 1 फॉर मी. 250 किलोमीटर्स फील ही नहीं हुए. 250 भी नहीं, उससे ज़्यादा ही आई गेस. 280 किलोमीटर समथिंग, 287, 290 किलोमीटर्स फील ही नहीं हुए, टू बी ऑनेस्ट. बिल्कुल भी फील नहीं हुए बाइक पे. बहुत मज़ा आया मुझे राइड करने पे. कल आई एम प्लानिंग फॉर ईदर गंगोत्री और ओली. आई एम स्टिल कन्फ्यूज कि कहाँ जाऊँगा. आई हैव नॉट डिसाइडेड येट कि कहाँ जाना है, बट देखते हैं. आई विल टेक रिव्यू. सोनू भाई बोल रहे थे कि गंगोत्री साइड बर्फ़ नहीं है, अगर ओली साइड जाओगे तो मज़ा आएगा, उधर बर्फ़ है. तो लेट्स सी क्या डिसाइड होता है, देन विल डिसाइड कि क्या करना है रात तक. अब प्लान ये है कि यहाँ पर हम लंच करेंगे, देन थोड़ी देर बाहर निकलेंगे. अगर मुझे रेस्ट करना हो तो रेस्ट करेंगे, वरना बाहर निकलेंगे ऋषिकेश की गलियों में, थोड़ी फ़ोटोज़ खींचेंगे, बाइक घुमाएंगे, एंड देन टुमारो मॉर्निंग विल स्टार्ट अगेन. All right guys, so I'll see if I can make some B-roll shots, so you guys enjoy these B-roll shots of Rishikesh, and then we'll meet again in the evening. In the evening nahi, and then we'll meet again tomorrow morning जब मैं निकल रहा हूँगा, we'll start day 2. So मिलते हैं फिर कल. All right.